नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज है 12 अगस्त 2024। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स, जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण खबर हमारे एग्जाम्स के लिए। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा पंचाना बांध किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में स्थित है पंचाना बांध। साथियों, इसका नाम पंचाना बांध इसलिए पड़ा क्योंकि इस बांध में 5 नदियां आके मिलती हैं, जो हैं भद्रावती, बरखेड़ा, आता, माची और भैंसावर। ये वो 5 नदियां हैं जिसका पानी इकट्ठा करता है ये बांध, इसलिए इसका नाम रखा गया पंचाना बांध। तो साथियों, इस पंचाना बांध की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये राजस्थान में स्थित है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं साथियों, तो राजस्थान के बारे में आप लोग जानते होंगे। राजस्थान में 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे: रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मरूर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें 2 प्रस्तावित हैं, जबकि 3 राष्ट्रीय उद्यान पहले से यहाँ पर हैं। अगर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूँ साथियों, तो यहाँ पर यानी राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे: सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। चौथा टाइगर रिजर्व था, जबकि धौलपुर करौली राजस्थान में स्थित 5वां टाइगर रिजर्व है। तो राजस्थान के अंदर टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। अगर पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश में साथियों 54 टाइगर रिजर्व है। 2 प्रमुख रामसर साइट मिलेगा साथियों आपको, जिसमें सांभर झील और केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये दोनों रामसर साइट घोषित हैं। टोटल भारत में 75 रामसर साइट हैं। आप लोग जानते होंगे 75 रामसर साइट हैं। रामसर साइट दरअसल ईरान में स्थित रामसर नामक एक शहर पे इसका नाम रखा गया है, जिसकी घोषणा की जाती है। तो राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वास्तव में साथियों ये आर्द्र भूमि होती है। और आगे अगर बात करें साथियों, तो राजस्थान में कई प्रमुख नदियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो चंबल नदी, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। इसके अलावा माही नदी, बनास नदी, घग्गर नदी। घग्गर नदी का जिक्र इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। साबरमती नदी, पश्चिम बनास नदी, कोटरा नदी, परवन नदी और आहर नदी। अगर मैं बांध की बात करूं साथियों, तो इसमें बीसलपुर बांध आपको टोंक जिले में बनास नदी पे मिलेगा। माही बांध आपको माही नदी पे मिलेगा। राणा सागर प्रताप बांध चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पे मिलेगा। इसके अलावा जवाई बांध या सवाई बांध आपको मिलेगा जवाई नदी पे। पंचाना बांध जो है पंचाना नदी पे नागौर जिले में है। और इसी बांध के 6 फाटक को खोलने का आदेश दिया गया है राजस्थान के द्वारा। कोटा बैराज बांध साथियों आपको मिलेगा चंबल नदी पे। इसके अलावा गांधी सागर बांध आपको नीमच जिले में चंबल नदी पे मिलेगा। राणा सागर बांध जो है ये बनास नदी पे है और मैजा बांध धौलापुर चंबल नदी पे है। तो चंबल नदी में कई प्रमुख बांध हैं, आप लोग जानते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं साथियों, तो चंबल नदी पे एक तो राणा सागर बांध है और इसके अलावा गांधी सागर बांध भी है। देश में जो विश्व धरोहर स्थल है जिसकी घोषणा यूनेस्को करता है, अगर उनकी बात करूं तो राजस्थान में ठीक ठाक विश्व धरोहर स्थल मिलेंगे, जिसमें जयपुर को हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था, आप सभी लोग जानते होंगे। और सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। ये राजस्थान का सांस्कृतिक विरासत है साथियों। इसके अलावा जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी एक यूनेस्को की विश्व धरोहर है। आमेर किला जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था, ये भी विश्व
हेरिटेज स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुंभलगढ़ का किला जिसको राणा कुंभा ने बनवाया था, यह भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रणथंबोर का किला भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा गागरोन किला, जंतर मंतर जिसको सवाई जय सिंह ने बनवाया था, जैसलमेर किला और चित्तौड़गढ़ किला। तो ये वो स्थल हैं जो विश्व धरोहर स्थल घोषित हैं यूनेस्को के द्वारा राजस्थान में। इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में भारत ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू करी? सऊदी अरब, श्रीलंका, मालदीव या नेपाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो हैं वो मालदीव की यात्रा पे हैं और अब मालदीव में यूपीआई सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। आप सभी को पता है मालदीव से काफ़ी रिश्तों में खटास बनी हुई है इस समय भारत और मालदीव के बीच। ऐसे में भारत सरकार लगा हुआ है कि मालदीव के साथ अच्छे संबंध स्थापित किया जाए, नहीं वरना चाइना उसे अपनी गोद में कब बिठा ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर साथियों मैं यूपीआई की बात करूं तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक भुगतान प्रणाली है जो रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया द्वारा मिलकर किया गया था। यूपीआई के माध्यम से बैंक खातों से सीधे मोबाइल जोड़ सकते हैं और किसी भी समय कहीं भी किसी स्थान से आप भुगतान कर सकते हैं। और दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो यूपीआई को अपना चुके हैं। अगर एक लिस्ट आपके सामने है जिसमें आप देख लीजिए सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, फ्रांस जैसे देश हैं जिन्होंने यूपीआई यानी देश के इंटरफेस को अपना लिए हैं। अब ये ग्लोबल यूपीआई बनने की तरफ जा रहा है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में नटवर सिंह जिनका निधन हो गया, तो नटवर सिंह का संबंध किस क्षेत्र से था? फिल्म जगत से, व्यापार, राजनीति या खेल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत सरकार में पूर्व आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं ये और कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो इनका सही आंसर है ऑप्शन सी। राजनीति से इनका संबंध था। कौन से नटवर सिंह? अगर इनके बारे में बात करें साथियों तो नटवर सिंह जी इंदिरा गांधी सरकार में और मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे हैं। साथियों मनमोहन सिंह की सरकार में ये विदेश मंत्री बनाए गए थे 2004 और 5 के बीच में। पाकिस्तान में इन्होंने राजदूत का भी काम किया। जैसा मैंने बताया था ये इंडियन फॉरेन सर्विस में काम कर चुके हैं। 1953 में इन्होंने आईसीएस नामक एग्जाम को क्रैक किया था, इंडियन सिविल सर्विस को, और 1966 से 1971 तक ये इंदिरा गांधी के साथ भी जुड़े रहे हैं। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव या तिमोर लेस्टे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तिमोर लेस्टे ने साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। जैसे अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, ऐसे उन्होंने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे पहले फिजी ने द्रौपदी मुर्मू जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। आज का आखिरी सवाल है साथियों कि हाल ही में भारत का नया कैबिनेट सेक्रेटरी सचिव किसे बनाया गया? टीवी स्वामीनाथन जी को, अजय कुमार भल्ला, श्री गिरधर अरमानी या डॉक्टर पीके मिश्रा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब तक जो देश के वित्त सचिव थे टीवी स्वामीनाथन साहब, अब उन्हें भारत सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया है। दरअसल देश में जितने भी सचिव होते हैं उन सभी में सबसे बड़ा पद जो प्रशासनिक अधिकारी का होता है वो कैबिनेट सचिव का होता है, और नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं टीवी स्वामीनाथन साहब। अजय कुमार भल्ला की बात करें तो ये साथियों गृह सचिव हैं, और श्री गिरधर अरमाने जी जो हैं ये विदेश सचिव रक्षा सचिव हैं, और डॉक्टर पीके मिश्रा जी प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। तो साथियों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।
सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।